देख रहे हैं सोशल मीडिया। मैं आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुजन समाज से आने वाली बहुत सारी पार्टियों का एक समन्वय, गठबंधन कहें, समन्वय कहें, क्या कहें, उनका एक संयुक्त प्रोग्राम जंतर मंतर पर चल रहा है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भाषण दे रहे हैं, लेकिन मेरा विषय उनसे संबंधित अभी इस बातचीत में नहीं है। मेरा विषय है कि जो शख्सियत मेरे साथ खड़ी हैं, आपने इनको तमाम बहुत सारे मंचों पर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के वेशभूषा में देखा होगा। आप प्रकाश मौर्य हैं और मुंबई से आते हैं। प्रकाश मौर्य साहब लॉर्ड बुद्धा बैंक, जो हमारे चैनल पर एक खबर चली थी जिसके बारे में तमाम लोगों ने जानने और समझने की कोशिश की थी, उसके संस्थापक सदस्य हैं। दूसरी तरफ सत्यशोधक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देश में घूम घूम करके 40 साल से फूले अम्बेडकर ही विचार की को मजबूत जो है वो कर रहे हैं। बातचीत करेंगे और बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि विषय रहेगा कि फूले अम्बेडकरी आंदोलन वर्तमान में हिंदुत्व की लहर में कहां और किस दिशा में है। सर, सवाल वही कि 40 साल से प्रकाश मौर्य घूम घूम करके मुल्क भर में सत्यशोधक समाज, भारतीय बौद्ध महासभा, फूले अम्बेडकरी विचार को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करें। वर्तमान में हिंदुत्व की लहर में प्रकाश मौर्य उस विचार को कहाँ देखते हैं? देखिए आदरणीय नागपाल जी, ये मरणासन्न है, इसको आप हिंदुत्व कहते हैं। इनके जो राष्ट्रीय सर्वनाथ संघ RSS के जो संस्थापक को कहते हैं कि हिंदू कोई धर्मी नहीं है, सारे लोग हिंदू कोई धर्मी नहीं है। तो इनका जो ब्राह्मणी धर्म है, जो वैदिक धर्म है, सनातन तो भगवान बुद्ध का धर्म है। तो इस वक्त पूरे भारत में जितने भी समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो खड़े हो गए हैं, सब काम कर लिए हैं। और यहाँ पे सत्ता जो उनकी आई है वो तो चोरी से आई है, पूरे देश को मालूम पड़ गया है। तो इसके लिए ये हिंदुत्व का मुद्दा अब खत्म हो रहा है, बहुत ही जल्दी इस देश से खत्म हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत को बौद्ध में जो है वो करेंगे, यानी तार्किक साइंटिफिक बनाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचार की कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। बाबा साहब ने अपने कलम के बल पर, राहुल जी आपका नाम राहुल है और भगवान बुद्ध के पुत्र का भी नाम राहुल है, और हमारे धर्म में भी आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाबा साहब ने अपने कलम के बल पर पूरे भारत को बौद्ध में कर दिया है। उन्होंने नोट में दिया है, उन्होंने संविधान में दिया है, उन्होंने करेंसी में आप देखिए दिया है। इस देश में जितनी भी चीज़ें हैं, जहाँ भी है, सिक्का है, उन्होंने झंडे में दिया है, उन्होंने सम्राट अशोक के धम्मचक्र में दिया है। तो कलम के बल पर बाबा साहब ने इस देश को धम्म में कर दिया है। और धर्म जो है कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। धर्म न हिंदू ईस है, धर्म न मुस्लिम चैन, धर्म सुख की चिंता, धर्म शांत सुख चैन। धर्म कोई हिंदू मुसलमान भगवान बुद्ध का नहीं है। धर्म जो है मानव समाज के लिए वो प्रिय है। तो ऐसा नहीं है, बाबा साहब ने अपने जीवन में जो करना था कर दिया। आप कह रहे हैं कि बाबा साहब ने जो करना था वो कर दिया। कहाँ कमी रह गई है कि आज़ादी के 78 साल के बाद में हिंदुत्व की पार्टियाँ, हिंदुत्व के विचार को गोलवर्कर के विचार से, सावरकर के विचार से उसको रखने वाली पार्टियाँ सत्ता में लगातार पिछले 15 सालों से सत्ता में चली आ रही है, कहाँ है 85% हो गई? देखिए, ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है। हमारा दुश्मन हमारे अंदर है। जिस दिन हमारे लोग जो हैं, जो अलग अलग पार्टियों में, गठों में, तटों में बिखरे हुए हैं, कोई नगर सेवक के लिए मर रहा है, कोई विधायक बनने के लिए मर रहा है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बन रहा है, वो बन गया तो फिर मंत्री के लिए बन रहा है। तो ये इस तरह से हमारे लोग बटे हैं, टूटे हुए हैं। जिस दिन ये इकट्ठा हो जाएंगे, हमारा समाज जो है जिस दिन इकट्ठा हो जाएगा, तो ये 2 मिनट में क्रांति हो जाएगी। आपको लगता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखना गलत है? नहीं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा पे आप अपने पूर्वजों की कुर्बानी दे दें, अपने पूर्वजों की विचारधारा को खत्म कर दें, यह सबसे बड़ा गलत है। आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा गलत है कि जो हमारे प्रिंसिपल सिद्धांत हैं कहीं ना कहीं उनसे हमें समझौता जो है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज जिसको हम कह रहे हैं, उनको जो बड़े नेता हैं, चिराग पासवान जो है वो हनुमान बने हुए हैं, जितन राम मांझी, रामदास अठावले, तो खुलकर के बीजेपी के हिंदू राष्ट्र के साथ हैं, और जो अन्य पार्टियां वो मौन होकर के कहीं ना कहीं समर्थन कर रही है। तो ऐसे में लड़ाई लड़ी कैसे जाएगी? देखिए, इनका जो है ना बहिष्कार किया जाए, इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जो ऐसे लोग जो मनवादियों के चंगुल में फंसे हुए हैं, ये सत्ता के सुख के लिए जो जनता के और जो विचारधारा को जो खत्म कर रहे हैं, इनको इस वक्त बहिष्कार करने का समय आ गया। वही एक रास्ता है। तो बहिष्कार करके जाएंगे कहाँ? अगर आप धर्म छुड़वाएंगे तो धर्म चाहिए, पार्टी छुड़वाएंगे तो पार्टी चाहिए, नेता छुड़वाएंगे तो नेता चाहिए। बाबा साहब को पता था कि अगर मैं इनसे हिंदू धर्म ले रहा हूँ तो बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, आदमी नास्तिक नहीं हो सकता। उन्होंने बहुत दम दिया। अब आप कह रहे हैं बहिष्कार कर दो, तो विकल्प क्या है? देखिए, आज जो है जो एक राष्ट्रीय जो RSS है, इसको हम राष्ट्रीय सर्वनाथ संघ कहते हैं।
आज ये 100 साल से इन्होंने एक धर्म का, एक जो है राम मंदिर का ताला खोलने का पूरे देश में उन्माद मचाया। इन्होंने रामायण चलाए, इन्होंने महाभारत चलाए। तो अब ये देश में धीरे धीरे तमाम जो है सम्राट अशोक की स्तूपें अब आ रही हैं, सम्राट अशोक के भगवान बुद्ध के जो विचार यहाँ आ रहे हैं, सारा समाज अब इकट्ठा हो रहा है। राहुल जी पहले से अपने खूब परिवर्तन हो रहा है, हो जाएगी क्रांति हो जाएगी, लेकिन आप लोगों के पास संसाधन है, आप लोगों का पैसा है, सब कुछ है, जनमानस है, उसके बावजूद भी लोग अपने व्यक्तिगत लालच के लिए मूवमेंट को छोड़ करके बीजेपी और आरएसएस सदस्य। हाँ नहीं, आपका कहना सही है। हमको पहचानना है, चिन्हित करना है जनता के बीच में। और हमारी जो है भारतीय समाज संघ है, जिसको BBA कहते हैं, आपको मालूम है कि अभी खुद की बैंक हम लोग बना रहे हैं, खुद की कंपनियाँ बना रहे हैं। लगभग 7-8 एकड़ का हमारा शहर में, मुंबई में जैसे हमारा कंपाउंड है, वहाँ पर पूरे भारत के जितने भी क्षेत्रीय सामान प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरे देश में हमारी खुद की कंपनी हो, हमारी खुद की बैंक हो, हमारे लोग अपने बैठे हैं, हम इसका हमारा पूरा एक आंदोलन चालू हो गया। वहीं दूसरी तरफ जो दलित बुद्धिजीवी वर्ग है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जो है वो पलायन कर रहा है। चाहे हाल ही में बड़े चेहरा के बहुजन के बड़े चेहरा के बहुजन एकाकी की बात करें, फूले आंदोलन की बात करें। देखिए, कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, आप राहुल जी हैं, एक दूसरे भी राहुल हैं, और वह भी दोनों राहुल तथागत के पुत्र हैं। और यह भी राहुल जी बहुत अच्छा पर्सन है। पार्लियामेंट के उन्होंने आवाज़ उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने बुद्ध की बात किया, उन्होंने अशोक की बात किया, उन्होंने अभी जो हमारी एक बहन बोल रही है दलित पैंथर की स्थापना उसके हस्बैंड ने किए थे, उस काल में देखिए वो ललकार रही है पर वहाँ पूरा भाषण दे रही है। तो अब जो है पूरा देश इकट्ठा हो रहा है। अगर राहुल भी बहुजन के विचार में आते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, आने दीजिए ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में हमारे जहाँ बाबू जगजीवन राम जी थे, वहाँ बाबा साहब थे, आने दीजिए ना। हमारे धर्म में अपनी माल जो है, जैसे डाकू बोली हमने सुधारा है, तो राहुल को रास्ता है, आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो हमारे विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कुछ बंदों को जो लोग गए हैं और जो लोग जाने के लिए तैयार बैठे हैं कांग्रेस में, उनसे कोई दिक्कत कोई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको हमारे वैचारिक लोग चाहिए, हमको बाबा साहब का फूले के वैचारिक पुत्र चाहिए, भगवान बुद्ध के वैचारिक पुत्र चाहिए। जो वैचारिक पुत्र अगर उनके आइडियोलॉजी को, उनकी विचारधारा को अपनाता है तो उसके साथ जाने में कोई है नहीं। वर्तमान में वर्तमान समय में जिस प्रकार से वोट चोरी का जो है मामला बड़ा सुर्खियों में है, और बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पूरी तरीके से सरकार को दे रखा। चुनाव आयोग जो है वो फिर भी कहीं ना कहीं सरकार की भाषा बोल रहा है। जो वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़े कठिन मुसीबतों से बहुजनों को दिया था, वो छिन रहा है। और ऐसे में बहुजन पार्टियां जो वो मुँह पर ताला मारे बैठे। देखिए, ये चुनाव आयोग नहीं, एक चुना आयोग है। चुना आयोग है। और यह जो है ना, ये भाई भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का मतलब विशेष जाति की पार्टी, बीजेपी का मतलब ब्राह्मण जनता पार्टी, बीजेपी का मतलब भारत जलाओ पार्टी, बीजेपी जो है जो बहुजन जुल्मी पार्टी, बीजेपी का मतलब बहुत ही झूठी पार्टी, बहुत झूठा पार्टी। तो वह जो है उसमें पेगासस के माध्यम से या इजराइल की जो संस्था उसके माध्यम से जितने भी लोग हैं उनके सबके रिकॉर्ड, सब तमाम चीज़ें जो है इन्होंने बना लिया है। और ये जो है जो आज बना रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर, वह भी उनकी मुट्ठी में है, सुप्रीम कोर्ट भी उनकी मुट्ठी में है। आज जो परिस्थिति जो हो रही है कि न्यायपालिका जो चौथा स्तंभ है वह भी किस तरह से हर जगह दबाया जा रहा है। जस्टिस लोहिया का हत्या किया गया, देखिए क्या पोजीशन यहाँ पर है। उसी तरह से आप एक एक चीज़ को देखेंगे तो इन्होंने जो संवैधानिक संस्थाएं उसको खत्म किया गया है, पूरी जनता समझ रही है। और यह जो है इसके पहले अगर वो सही ईमानदारी से बैलेट पेपर चुनाव होता तो इनकी दहाई से सैकड़े में नहीं आती। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ पूरी जनता इनको दफन करने को तैयार है और हो जाएगी, दफन करने को तैयार और हो जाएगी। आप प्रकाश मौर्य हैं, और जैसा मैंने उनके परिचय में बताया कि आप लॉर्ड बुद्धा बैंक के संस्थापक सदस्य हैं, तो वही सत्य शोधक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मुंबई में बड़े कारोबारी भी हैं, और देश भर में बहुजन उद्यमियों में एक अच्छी खासी उनकी पकड़ और पहचान है। आप पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया में कॉमेंट सेक्शन बताइए। धन्यवाद।